एक समय की बात थी। एक व्यक्ति रेगिस्तान से हारा थका आ रहा था। तभी वह अरे भगवान, अब तो चला भी नहीं जाता इस रेगिस्तान में। यहाँ पर तो अब कोई पानी वगैरह भी नहीं मिल रहा जिससे कि मैं जिंदा रह सकता हूँ। और दूर दूर तक यही मिट्टी दिख रही है। मुझे तो लग रहा है आज मैं मर ही जाऊंगा इस बालू में फंसकर। मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है कि मैं कुछ बता भी नहीं सकता। मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं अगर यहाँ पर 10 मिनट और खड़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, या तो फिर थोड़ी जल्दी जल्दी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इतनी बात कहकर लड़का वहां से तेजी से गर्मी में होते हुए निकल जाता है और फिर चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। तभी वह उसे बहुत ही तेज गर्मी लगती है और उस पे रहा नहीं जाता। तभी वह लड़का कहता है और वहीं रुक जाता है। तभी वह लड़का एक बात कहता लग रहा है कहीं मैं मर ही ना जाऊं। अब मुझ पर इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। अब तो बस यहीं पर रुककर अपने प्राण तोड़ दूंगा मैं। अब यहाँ से आगे नहीं जा सकता। मेरे बहुत ही दर्द हो रहा है शरीर में, और फिर धूप और पड़ रही है और ऊपर से पानी भी मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं नहीं चल सकता यहाँ से आगे। अब मुझे यहाँ पर ही अपना दम तोड़ना पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या करूं? तू ही मेरा एक सहारा है। भगवान, मेरी सहायता कर और अपने बेटे को बचा ले, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। मेरी सहायता कर भगवान, मेरी सहायता कर। तभी वह लड़के को एक शानदार चीज मिलती है और फिर उसे देखकर लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और चौंक भी जाता है। यह वो चीज ऐसी चीज थी, वो एक चिराग था और वह उसे देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है कि यह चिराग तो एक सोने का चिराग सा लग रहा है। अरे वाह, ये क्या चीज है इतनी सुंदर जो कि चमक रही है? ये तो कोई अच्छी ही चीज लग रही है। और ये अभी तो यहाँ पर नहीं थी। ये कुछ ही देर में यहाँ पर कैसे आ गई? अभी तो ये यहाँ पर नहीं थी। चलो देखता हूँ ये क्या चीज है। उसे उठाकर और फिर देखूंगा कि ये क्या है। अगर ये सोने की हुई तो बहुत महंगी बिकेगी और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। एक बार देखता हूँ कि ये क्या चीज है। तभी वह लड़का इतनी बात कहकर जल्दी से चिराग की तरफ जाता है और चिराग को उठा लेता है। अरे वाह, ये चिराग तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज सोने का ही है। वैसे मैंने एक कहानी में सुना है, एक व्यक्ति को ऐसा चिराग मिला था। वह उसने उसे हाथ से रगड़ा, तभी वह उसमें से एक जिन निकल के आया। तो मैं भी देखता हूँ क्या ये काम करता भी है या फिर नहीं। तभी वह लड़का चिराग को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे धीरे धीरे निहारने लगता है। तभी वह उसके हाथ में से चिराग उड़ उड़ कर जा रहा होता है और चिराग हिलता है। तभी वह उसे ढंग से पकड़कर घिसने लगता है और यह चिराग बहुत ही इधर उधर भाग रहा होता है। तभी वह कुछ ही देर के बाद उसके हाथ में से चिराग छूट जाता है और उसमें से एक जिन निकल के आता है। बताओ मेरे आका, क्या तुम्हारी मांग है? क्या लेना चाहते हो तुम? बताओ मेरे आका, क्या मांगना चाहते हो? तुमने मुझे इस चिराग से निकाला है। तुम जो भी मांगोगे मैं वो दूंगा तुमको। ए यार चोना, बताओ मेरे आका, क्या चाहिए तुमको? तुमने मुझे इस चिराग में से निकाला है। मैं बहुत सालों से इसी चिराग में बंद था। तुमने मुझे निकाला है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं हैं। तुम जो भी इच्छा मांगोगे मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दूंगा। बताओ मेरे आका, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या तुम असली के जिन हो? मैं तो सोचता था क्या जिन असलियत में नहीं होते, और तुम असली के जिन हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इच्छा मांग रहे हो। ये सब कुछ तो मैंने कहानियों में सुना था, पर तुम असलियत में भी हो। मैंने तो ये पहली बार देखा है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल डाली। क्या मैं तुमसे 3 इच्छाएं मांगूंगा
तुम मेरी इच्छाएं पूरी कर दोगे, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम मेरी 3 इच्छाएं पूरा कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम असली जिन हो। इतनी छोटी सी बात कह रहे हो मुझसे आका। मैं क्या तुम्हारी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा? तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और तुम जो भी बताना चाहोगे मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे इस चिराग में से निकाला है। यह मैं इस चिराग में 5 साल से बंद था। एक व्यक्ति ने मुझे गलती से इस चिराग में बंद कर दिया। वह व्यक्ति यहाँ पे ऊंट से जा रहा था, तभी उसने मुझे बंद कर दिया। तुम बताओ मेरे आका, मैं तुम्हें क्या दूं? मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें? तुम्हारी 3 इच्छाएं मैं पूरी कर सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा और ये चिराग भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तुम ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या है? आहा, बस इतनी छोटी सी बात, इसको तो मैं चुटकियों में पूरा कर सकता हूँ। मैंने तुमसे 3 इच्छाएं मांगने के लिए कहा है। तुम जो भी 3 इच्छाएं मांगोगे मेरे आका, यह मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। बताइए आका, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं तुमसे 3 इच्छा मांगू? तो फिर तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो। तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहता हूँ और तुमसे दूर कभी नहीं होना चाहता हूँ। क्या तुम यह इच्छा मेरी पूरी कर सकते हो? अरे आका, ये कैसा आपने निर्णय लिया है? मैं यह बात पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक जिन हूँ। मेरा काम तो ऐसे ही भटकना है। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? कभी मैं तुम्हें दुख भी पहुंचा सकता हूँ और कभी मैं तुम्हें सुख भी पहुंचा सकता हूँ। पर मैं एक अच्छा जिन हूँ, मैं तुम्हें दुख तो नहीं पहुंचाऊंगा। पर तुमने ऐसी बात कह दी है जो कि मैं तुम्हारी इस मनोकामना को पूरा नहीं कर सकता। कोई तुम्हारी अगर दूसरी मनोकामना हो तो बताइए मेरे आका। चलो, तो तुम ऐसा कह रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, तो तुम मुझे मिले हो तो मुझे लगता है कि भगवान ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा होगा। मैं बहुत देर से यही कह रहा था कि भगवान मुझे कुछ भेज दे, तो मैं शहर तक जल्दी पहुंच जाऊं और मुझ पे एक तुम मुझे ऊँट दे दो, तो मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा और फिर शहर जाकर पानी पी लूंगा। तो तुम मेरी बस इसी मनोकामना को पूरी कर दो। मैं जान जाऊंगा कि तुम एक असली जिन हो। बस तुम ये मनोकामना मेरी पूरी कर दो, ठीक है? और इसके अलावा मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता। फिर दूसरी इच्छा ये है मेरी कि तुम इतने अच्छे हो कि मैं तुमसे क्या कहूँ। दूसरी इच्छा ये है कि अगर तुम यहाँ से अच्छे से जिंदगी बिताओ अपनी और खुश रहो, और इस चिराग में अब तुम किसी को भी ना मिलो, क्योंकि तुम्हारा लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इसीलिए अब तुम यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाना और कोई ऐसी जगह चले जाना जहाँ पर कोई भी ना हो। और अगर तुम मुझसे मिलने आया करो तो आ जाना। यही मेरी इच्छा है और मेरी बस यही इच्छा है। बस तुम मुझे एक ऊँट दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँ, और तुम भी फिर यहाँ से खुशी खुशी चले जाना। ये कही ना बात तुमने मेरे आका। हा हा हा। इस मनोकामना को मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। अब देखना तुम मेरा शक्ति और मेरा जादू। अब मैं देखना 1 सेकंड में ही ऊँट तुम्हारे पीछे ही खड़ा कर दूंगा और तुम देखोगे तो चौंक जाओगे। फिर देखना मेरा जादू, और फिर देखना मेरी शक्ति। तो देखो, इगड़म बिगड़म तिगड़म, जादू कलंतर, ओम श्याम छू। देखो मेरे आका, तुम्हारे पीछे एक शानदार ऊंट खड़ा हो चुका है और तुम उस पर बैठकर अब यहाँ से जा सकते हो। यह तुम्हारी सवारी है
और तुम इस पर बैठकर खुशी खुशी चले जाना। ठीक है मेरे आका, और देखो अपने पीछे कि एक शानदार ऊंट मैंने खड़ा कर। तभी तभी वह लड़का पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने तभी एक शानदार ऊंट खड़ा होता है। उसे देखकर लड़का बहुत ही चौंक जाता है और खुशी के मारे पागल हो जाता है। तभी वह जिनसे कहने लगता है, अरे वाह जिन, तुमने तो मेरे सामने बहुत ही शानदार ऊंट खड़ा कर दिया। यह देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ। तो अब मेरी आखिरी इच्छा ये है कि अब तुम बस यहाँ से चले जाओ, और देखना मेरे को आपने कितना अच्छा ऊंट दे दिया है, तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अरे जिन कहाँ गया? अभी तो बिल्कुल यहीं पे था। अरे वो तो मुझसे मिलके भी नहीं गया। अरे मैंने उससे ये कह दिया था कि तुम मुझे ऊँट देते के यहाँ से चले जाना। मेरे ख्याल से वो यहाँ से चला गया। मैं आखिरी बार उससे ढंग से मिल भी नहीं पाया। चलो, तो अब मुझे बहुत प्यास लग रही है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। तो अब मैं ऊँट पे बैठ के जा रहा हूँ। तभी गाइस यह कहानी खत्म हो जाएगी। तभी यह स्टोरी खत्म हो जाती है और वह लड़का चला